एक्सरसाइज 10.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला, वो ट्राइंगल ABC हमको फॉर्म करनी है। जो डाटा हमको गिवन है, AB 5.8 सेंटीमीटर, AC 4.2 सेंटीमीटर, एंगल A 90 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं एक रफ ट्राइंगल बनाऊं तो A के ऊपर 90 डिग्री एंगल है, AB 5.8 जो सबसे बड़ी साइड है, इसको हम बेस बना देंगे, और CA जो है वो हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगर अपने डाटा के मुताबिक ड्रा करूँ 5.8 सेंटीमीटर, तो मुझे ये मेरे पास 5.8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। इसके बाद मुझे जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं कंपास के ज़रिए से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए कंपास मुझे यहाँ पे जब रखनी है तो उसमें जो मेरे पास पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट A के ऊपर मैं कंपास रखता हूँ, और उसमें मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ, इसको लॉक करके। मुझे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल चूँकि बनाना है, तो उसकी खातिर कंपास को पहले मैंने एक ख़ास साइड पे जो है वो एक आर्क ड्रा किया। अब कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर मुझे दूसरा आर्क ड्रा करना है, तो कंपास की नीडल को मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे रखता हूँ, और उसके बाद मैं पहले आर्क को इंटरसेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं यहाँ पे रख के दूसरा आर्क ड्रा करता हूँ और पहले आर्क को दोबारा इंटरसेक्ट करता हूँ, तो 120 का एंगल बनेगा। अब ये 60 और 120 का जो एंगल है, इनके अगर मैं बाइसेक्शन करूँ तो ये ऑलरेडी इनके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है। तो एक आर्क हमने यहाँ पे ड्रा करना है, उसके बाद कंपास की नीडल को मैंने यहाँ पे रखना है, और इसी आर्क को जो है वो मैंने दोबारा इंटरसेक्ट करना है। तो ये जो मेरे पास एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। अब मैं इस लाइन को, जो पॉइंट A है, उसको इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिला दूं, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। और अब मुझे चूँकि अपने रफ ट्रायंगल के हिसाब से A के ऊपर C से जब मिलाना है तो तकरीबन 4.2 मिलाना है, तो मैं 4.2 कंपास को खोलता हूँ। तो यहाँ पे हो गया, कंपास को हम कर देते हैं। तो 4.2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वली हुई है, इसका हम लॉक कर देते हैं। और कंपास की नीडल जो है वो मैं A के ऊपर रख के, जो हमारे पास लाइन है, इसको मैं इंटरसेक्ट करता हूँ। जहाँ पर ये हमारे इस 90 डिग्री एंगल को कैंसिल कर रही है, उस पॉइंट को मैं पॉइंट B के साथ मिला देता हूँ। तो ये जो मेरे पास ट्रायंगल आ गई, ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। इस पॉइंट को मैं C कह देता हूँ। और ये हमने सबसे पहले बेस AB लाइन बनाई, फिर A के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाया, और फिर उसके बाद AC को हमने 4.2 सेंटीमीटर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक लिया, और जब C पॉइंट हमको मिल गया तो C को हमने B के साथ मिला दिया, जो कि हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 के B पार्ट में हमारे पास जो ट्रायंगल हमने बनानी है, LM 4 सेंटीमीटर, MN 4.7 सेंटीमीटर, और एंगल M जो है 120 डिग्री का है।
तो एम एन को मैं बेस लाइन ले लूँगा, एम पर 120 डिग्री का एंगल हमने बनाना है, और एम एल की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो एन एम को सबसे पहले हम ड्रा करते हैं 4.7 सेंटीमीटर की मुझे लाइन बनानी है। ये मेरे पास रफली 4.7 सेंटीमीटर हो गया। और अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को अगर मैं लेबल कर लूँ तो ये मैंने इन जो साइड्स हैं उनको लेबल कर दिया। एम के ऊपर अब मुझे एंगल ड्रा करना है 120 डिग्री का। तो 120 के लिए मैं यहाँ पे कंपास को प्लेस करता हूँ एम के ऊपर। इसकी जो कंपास को हम पहले लॉक कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे 120 डिग्री का जो है एंगल बनाना है। तो सबसे पहले जो मैं आर्क ड्रा करता हूँ उसको कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रख के उसी आर्क को बगैर कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर दूसरा आर्क ड्रा करना है। तो ये मेरे पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब कंपास की नीडल को हम 60 डिग्री पे रखेंगे और पुराने आर्क को दोबारा जब मैं इंटरसेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब जब मेरे पास 120 डिग्री का एंगल बन गया तो मैं इसको लाइन के ज़रिए से एक्सटेंड कर देता हूँ। और अब इस लाइन को जो मुझे इंटरसेक्ट करना है वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास है कंपास को खोलता हूँ। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर कंपास खुल गई। अब कंपास की नीडल को हमने रखना है एम पर, और जो मेरे पास 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है उस लाइन को हमने दोबारा से इंटरसेक्ट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं इस लाइन के करीब लेके चला जाता हूँ इसको। और इस लाइन को जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारे लिए पॉइंट एल हो जाएगा। अब जो हमारे पास तीनों पॉइंट हमें मिल गए एम, एन और एल, तो एन को एल के साथ मिलाने से हमें अपनी रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है वो हासिल हो जाएगी। तो मैं इस पॉइंट को पॉइंट एल के साथ मिला दूं तो जो मेरी रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी एन, एम और एल वो मुझे मिल गई। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में एन एम मैंने जो ड्रा किया वो 4.7 सेंटीमीटर ड्रा किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाया, और उसके बाद मैंने जो एम एन है उसको अपने रफ स्केच के मुताबिक 4 सेंटीमीटर लिया, और जो 120 डिग्री का एंगल था उस लाइन को मैंने कंपास के ज़रिए से 4 सेंटीमीटर का ड्रा करके इंटरसेक्ट किया ताकि मुझे पॉइंट एल का पता चल जाए, और फिर एन को एल के साथ मिलाने से मुझे मेरी रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिले। क्वेश्चन 1 के सी पार्ट में हमको जो ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है उसमें पी क्यू 7.2 इसको हम बेस लाइन ले लेंगे। पी के ऊपर 45 का एंगल बनाना है, क्यू पे 75 का। तो ये मैंने एक इसका रफ ट्राइंगल बनाई है। अब सबसे पहले बेस लाइन हम पी क्यू बना लेते हैं। तो रूलर पे जो मुझे लाइन लेनी है पी क्यू 7.2, ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 7.2 सेंटीमीटर लाइन हो गई। इसको हम लेबल कर लेते हैं। अब पी के ऊपर मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं यहाँ पे कंपास की नीडल रखता हूँ। इस पॉइंट में जब मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसकी खातिर मैं कंपास के ज़रिए से एक आर्क ड्रा करता हूँ।
और अब कंपास की जो नीडल है उसको इस पॉइंट पे रख देता हूँ। ये मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब कंपास की नीडल को 60 डिग्री पे रख के और दोबारा इस आर्क को हम जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 120 का हो गया। अब 60 और 120 को अगर मैं बाइसेक्ट करूं तो इसके हाफ से ज़्यादा ये खुली हुई है। एक आर्क हमने यहाँ पे कंपास की नीडल रख के ड्रा करना है और दूसरा आर्क पहले आर्क को इंटरसेक्ट करने की खातिर 120 के ऊपर रख के इसी आर्क को हमने दोबारा इंटरसेक्ट करना है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आ गया ये हमको 90 डिग्री का एंगल देगा। तो मैं अगर इसको मिला देता हूँ तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, लेकिन 90 डिग्री का एंगल मेरा रिक्वायर्ड एंगल नहीं था। मेरा रिक्वायर्ड एंगल 45 है, तो इसलिए मैंने उसको रेड लाइन से बनाया। अब मैं कंपास को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास कंपास की नीडल है उसको पहले 90 पे रखता हूँ और उसके बाद इसको मैं इसके हाफ से ज़्यादा खोलता हूँ, जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और कंपास को हम इसका जो एक आर्क है वो मैंने ड्रा किया। उसके बाद कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रख के दोबारा उसी आर्क को हम अगर इंटरसेक्ट करें तो ये जो मेरे पास एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा। तो इसको अगर मैं लाइन के ज़रिए से मिलाता हूँ तो ये मेरे पास जो पी के ऊपर बनने वाला एंगल 45 था वो बन गया। क्यों के ऊपर मैंने 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए सबसे पहले मैं कंपास की नीडल जो है वो क्यू पे रखता हूँ और कंपास की नीडल क्यू पे रख के मैं दोबारा एक आर्क ड्रा करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो पुराने आर्क को जब हम नहीं, ये तो गलत हो गया। कंपास की नीडल जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। अब अगर हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना। इसी तरह से जो मेरे पास 120 का एंगल बनाने के लिए दोबारा इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है और ये अगर उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो हम जो हमारा पुराना आर्क है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास 120 का एंगल बन गया। अब हमने 90 का एंगल जो है वो बनाना है, तो 60 और 120 पे रख के हमने दो आर्क ड्रा करने हैं। जहाँ पे ये पुराने आर्क को ड्रा कर इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे हमारे 90 डिग्री का एंगल बन गया। और 90 डिग्री की जो हालांकि वो मेरा रिक्वायर्ड जो एंगल है वो तो नहीं है, अलबत्ता मुझे उसकी लाइन जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी, तो मैं रेड लाइन के साथ उसको ड्रा कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसका जो हाफ होगा वो मेरे पास 45 होगा। तो इसको जो 45 है वो 30 के अंदर ऐड करके जो कंपास है उसके ज़रिए से 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो मैं अगर इसकी जो है बाइसेक्शन करता हूँ तो कंपास की नीडल को अब मैंने सबसे पहले 90 पे रखना है और इसको हमने इसके हाफ से ज़्यादा खोलना है। 90 डिग्री के हाफ से ऑलरेडी ये ज़्यादा ही खुला हुआ है, तो मैं बल्कि अगर इसके कलर को चेंज कर दिया जाए ताकि ज़रा ये प्रोमिनेंट रहे कि 45 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है। तो मैं इसको एक आर्क ड्रा करता हूँ, उसके बाद कंपास की नीडल जो है वो मैं नीचे रख देता हूँ
और जो पुराना आर्क है उसको दोबारा से हम इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं इसको ब्लू लाइन के ज़रिए से मिला देता हूँ। ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन गया, जिस तरह से यहाँ पे हमने 45 का बनाया था। लेकिन 45 हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो 75 है। तो 30 के अंदर 45 ऐड करने से ये हमारा एंगल आएगा। तो अगर मैं 60 की बाइसेक्शन अगर करता हूँ तो 60 की बाइसेक्शन करने की खातिर मैं, ये 60 से ज़्यादा खुला हुआ है, हम एक आर्क ड्रा करते हैं। उसी तरह से कंपास की नीडल को अब मैं 60 के ऊपर रख के दोबारा इसको अगर इंटरसेक्ट करूं तो जहाँ पे ये मीट करता है वो मेरे पास 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो 30 को 45 के अंदर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल आएगा। तो 45 की मेजरमेंट लेने की खातिर कंपास की नीडल को मैं रखता हूँ 45 के लिए यहाँ पे, और जो हमारे पास इसका जो दूसरा पॉइंट है कंपास की जो पेंसिल है वो यहाँ पे। तो अब हमारे पास ये जो कंपास है वो 45 डिग्री पे खुली हुई है। इसको अब मैं लॉक कर देता हूँ और कंपास की नीडल को यहाँ पे जो पॉइंट है जिसको कि हम 30 डिग्री कह रहे हैं, 30 के अंदर मुझे 45 ऐड करना है। तो कंपास की नीडल इस वक्त 30 पे, और जब ये टच करेगी हमारी इस लाइन को तो ये चूँकि अब हमारा रिक्वायर्ड एंगल है तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। और अब जब ये इसको इंटरसेक्ट करेगी तो जिस पॉइंट पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हमारे लिए 75 डिग्री का है। तो मैं क्यू को जो है वो लाइन के ज़रिए से इस 75 डिग्री के एंगल से जब मिलाता हूँ तो इस स्टेप को हम रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त बना हुआ है 45 डिग्री का एंगल और ये 30 डिग्री का एंगल है। तो 45 डिग्री को जब मैंने 30 के अंदर ऐड करना है तो मुझे 75 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो मैं कंपास की नीडल जो है अब उठा के रख रहा हूँ 30 पे, और इस वक्त मेरा जो कंपास है वो 45 डिग्री पे खुला हुआ है। तो 30 + 45 75 बनेगा। तो मैं इसको आर्क के करीब पे, जो हमारा बेसिक आर्क है जो कि हमने शुरू में बनाया था, उसको जब इंटरसेक्ट करवाता हूँ तो जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट मेरा 75 डिग्री का है। तो मैं इसको अपनी जो ब्लैक लाइन है ओरिजिनल उसके साथ क्यू के साथ मिलाता हूँ। तो क्यू से मेरी लाइन स्टार्ट होगी और इस 75 डिग्री के एंगल से गुजरेगी। तो रफली यहाँ पे हमारे पास जो 75 डिग्री बन रहा है, तो अब मैंने जो दोनों एंगल्स थे वो बना दिए, और ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है पी क्यू और ये पॉइंट अब आर हमारे पास बनेगा। तो इसको मैं और लेबल कर देता हूँ। और जो हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हुए, सबसे पहले हमने 7.2 का बेस लाइन लिया था, फिर उसके बाद हमने पी के ऊपर कंपास के ज़रिए से 45 डिग्री का एंगल बनाया जो कि 90 का हाफ है। क्यू के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाया जिसके लिए पहले मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर मैंने 40 का और 30 का बनाया। 45 डिग्री का 45 डिग्री को 30 के अंदर ऐड करने से मुझे 75 डिग्री का एंगल मिला। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये एक दूसरे को आर पे मीट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास जो एंगल है वो 45 है, और ये जो दूसरा एंगल है ये हमने 75 का बनाया है। तो ये मेरी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई।
क्वेश्चन वन का जो डी पार्ट है उसमें भी हमको ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनानी है। एक्स वाई 5 सेंटीमीटर बेस लाइन होगी, एक्स पे 30 का एंगल है, जेड पे जो कि एक्स वाई से मुख्तलिफ है उस पर 105 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वाई है इस पे जो एंगल बनना चाहिए वो 30 और 105 को ऐड करके हमारे पास बनता है जी 135। 135 में जब हम 45 ऐड करेंगे तो तब 180 बनते हैं। इसका मतलब ये है कि एंगल वाई जो है वो 45 होना चाहिए। तो ये एंगल वाई क्वेश्चन के डाटा में हमको नहीं गिवन, लेकिन हम जो दो एंगल हमको गिवन है 30 और 105, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये बनते हैं 135, और 135 के अंदर 45 ऐड करें तो 180, यानी कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम बनता है। इस हिसाब से एंगल वाई को हम गैस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बेस लाइन लेनी है जो कि होनी चाहिए जी 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन हो गई। उसके बाद जो एंगल बनाने हैं उनके हिसाब से एक्स पे 30 और वाई पे 45। तो एक्स पे अगर मैं 30 का एंगल बनाता हूँ तो जो उसका तरीका है कि हमने कंपास की नीडल यहाँ पे रखनी है और हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो है 30। तो इसको 30 बनाने की खातिर मैंने एक आर्क ड्रा किया। कंपास की नीडल यहीं पर है तो इसको मैं और अब कंपास की नीडल यहाँ पे रख के और इस आर्क को दोबारा से इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 60 बन गया। अब 60 का जब हाफ करेंगे तो फिर हमारे पास 30 बनेगा। तो ये 60 के हाफ से ज़्यादा इस वक्त खुला हुआ है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे रख के और एक आर्क ड्रा करूँ तो ये पहला आर्क हो गया। और इसके बाद कंपास की नीडल को यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के इसके अगर हम करीब कर दें ताकि दोबारा इस आर्क को सेट करे तो ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब इस 30 डिग्री के एंगल को अगर मैं लाइन के ज़रिए से ज्वाइन कर दूं तो 30 डिग्री का जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल था वो बन गया। उसके बाद मुझे और ये जो मेरे पास पॉइंट है ये है x और जो दूसरा मेरे पास पॉइंट है वो है y। तो y पर जो है अब मैंने बनाना है 45 डिग्री। वो हमें डाटा में नहीं गिवन, लेकिन हमने तीनों एंगल के सम के जो है वो 180 के बराबर होना चाहिए, उसके हिसाब से इसको फाइंड किया हुआ है कि वो 45 है। तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। उसकी खातिर कंपास की नीडल जो है वो हम उठा के यहाँ पे रखते हैं वाई पे और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर सबसे पहले मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ और अब 60 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर कंपास की नीडल को हमने यहाँ पे रखा और पुराने आर्क को ये इंटरसेक्ट करेगा बगैर डिस्टर्ब किए कंपास की लेंथ को। ये 60 हो गया। उसके बाद जो है जो अगला एंगल हमने बनाना है वो 60 के बाद 120 का है। ये हमारे पास 45 डिग्री के एंगल के बनाने के स्टेप्स हैं कि पहले 60 उसके बाद 120 अब इसके बाद 90 और 90 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो 45 आएगा। तो 60 और 120 हम बना चुके हैं। अब कंपास की नीडल को थोड़ा सा दूर करके ये हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है, हमने एक आर्क ड्रा किया और अब कंपास की नीडल को हम रखते हैं 120 पे और जो पुराना आर्क है उसको दोबारा इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट बना वो पॉइंट है 90 डिग्री के एंगल की खातिर, लेकिन 90 डिग्री का एंगल चूँकि हमारे रिक्वायर्ड एंगल नहीं है तो मैं इसको डिफरेंट कलर की लाइन से बना रहा हूँ। रेड कलर की लाइन से हम इसको बनाते हैं। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन
हमने इसकी बाइसेक्शन करनी है ताकि हम 45 डिग्री तक पहुंच सकें। तो दोबारा मैं कंपास की नीडल यहाँ पे 90 के ऊपर रखते हैं और कंपास को 90 एंगल के हाफ से ज़्यादा खुला होना चाहिए, क्योंकि हम 90 की बाइसेक्शन कर रहे हैं। तो ये इसके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर दूं और उसके बाद ये जो हमारे पास जहाँ से हमारा बेसिक आर्क स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे रख के इसी को बाइसेक्ट करूं, तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं ये पॉइंट 45 डिग्री हो गया, यानी कि 90 की बाइसेक्शन हो गई। तो इसको जब मैं मिलाता हूँ तो जिस पॉइंट पर ये आपस में मीट करते हैं वो पॉइंट हमारे पास Z हो गया। ये लाइन मेरे पास, इसका दोबारा बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास 45 डिग्री और ये जो पॉइंट था ये Z है। तो X, Y और Z जो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी वो बन गई। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है कि सबसे पहले हमने बेस लाइन बनाई 5 सेंटीमीटर की XY, उसके बाद फिर X पर मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो 30 डिग्री मेरे पास एंगल ये वाला बना। उसके बाद मैंने Y पर जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो है एंगल डाटा में तो नहीं गिवन था, लेकिन चूंकि ये एंगल हमारे पास हमको गिवन है 105, तो इस ये 105 अगर है तो तीनों एंगल का सम चूँकि 180 है, लिहाजा इस एंगल को 45 डिग्री का होना चाहिए। तो हम अगर इसको मेजर करें तो रफली अगर हम इसको प्रोटेक्टर से मेजर करें 105 एंगल बनता है, लेकिन यहाँ पे हमने 45 और 30 का कंस्ट्रक्ट किया, तो ये इस हिसाब से हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास ये पार्ट है, इसमें भी हमने कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल ABC। AB की लेंथ हमको 6.8, BC की लेंथ हमको 8.1 गिवन है, और जो हमारे पास A के ऊपर एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो चूँकि A पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिहाजा बेस लाइन में AB ले लेता हूँ। तो AB बनाने की खातिर हमने यहाँ पे जो लाइन लेनी है वो है 6.8, ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली लाइन हो गई 6.8। A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसकी खातिर अब कंपास की नीडल जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे चूँकि मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमने एक आर्क ड्रा किया। और उसके बाद यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास की नीडल जो है वो डिस्टर्ब के बगैर मैं यहाँ पे रख के पिछले आर्क को क्रॉस करता हूँ। ये मेरे पास 60 का एंगल हो गया। इसके बाद मैं दोबारा इस आर्क को क्रॉस करता हूँ तो 120 का एंगल हो गया। अब अगर हम इनकी बाइसेक्शन करते हैं तो ऑलरेडी वो इनके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है। तो यहाँ पे एक मैं आर्क ड्रा करता हूँ और फिर इसको 120 पे रख के उसी आर्क को मैं दोबारा इंटरसेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको मैं लाइन के ज़रिए से मिला देता हूँ। ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं
उनको हम लेबल कर लेते हैं कि वो हमारे हिसाब से बी और ए हैं। और यहाँ पे अब सी बनाने के खातिर मुझे कंपास को 8.1 सेंटीमीटर खोलना होगा और बी के ऊपर कंपास की नीडल रख के इस एंगल का हम क्रॉस करेंगे। तो मैं रूलर के ज़रिए से जो कंपास है उसको खोलता हूँ 8.1 और अब ये हमारे पास तकरीबन 8.1 खुली हुई है। हमने कंपास को अप्रॉक्सीमेटली 8.1 के करीब खोल लिया और 8.1 के हिसाब से खोलने के बाद कंपास की नीडल जो है वो मैं यहाँ पे बी पे रखता हूँ और बी के हिसाब से इसको लाइन के करीब ले जाके और हम पिछली लाइन को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारे लिए सी हो गया। और अब जब हमारे पास सी और ए बी वाजे हो गए तो मैं अब इसको लाइन के ज़रिए से बी को सी के साथ मिला देता हूँ। तो ये मेरी जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो गई। तो हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ड्राइंग 6.8 सेंटीमीटर जो है सबसे पहले हमने 6.8 सेंटीमीटर की बेस लाइन ली थी ए बी। उसके बाद ड्राइंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ए, ये हमारे पास 90 डिग्री है। और उसके अलावा जो हमारे पास प्लेसिंग कंपास ऑफ नीडल ऑफ द कंपास एट बी एंड ड्राइंग एन आर्क ऑफ 8.1 सेंटीमीटर। और इसको जब हम वो 90 डिग्री वाले एंगल को जब हम इस पे इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट सी पर तो जॉइनिंग बी विथ सी, तो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जब हमको हासिल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में भी हमने एक रफ ट्राइंगल जो है वो बनाई है। डी में बेस लाइन ले रहा हूँ 5.2 सेंटीमीटर, ये पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर डी एफ का आर्क हम ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर के हिसाब से कि वो इस लाइन को 45 वाले डिग्री एंगल को की लाइन को मीट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बेस लाइन बनाता हूँ 5.2। तो 5.2 के हिसाब से हमारे पास ये रफली 5.2 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब मुझे इस पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास की नीडल को हम यहाँ पे रख देते हैं और 45 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर हमने एक आर्क ड्रा किया। अब कंपास की नीडल कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर इस पॉइंट पे रख के हम 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करेंगे। तो पहले आर्क को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर तो 60 डिग्री का एंगल बना। अब 60 के ऊपर रख के हम दोबारा इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल बना। 60 और 120 बाइसेक्शन करने से हमको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। और ये जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 45 का है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं उसको रेड लाइन के ज़रिए से मिला रहा हूँ ताकि पता चले कि 90 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा है। ये हमारे 90 डिग्री एंगल बन गया और अब हमने इसकी बाइसेक्शन करनी है। तो बाइसेक्शन करने की खातिर हम पहले कंपास की जो नीडल है उसको 90 डिग्री वाले एंगल पे रखते हैं और अब हम इसको कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा खोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल के हाफ से ज़्यादा।
और अब मैं एक और ड्रा करता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे जो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है उसी आर्क को डिस्टर्ब के बगैर दोबारा दूसरा आर्क ड्रा करते हैं, तो ये 90 की बाइसेक्शन हो गई। अब 90 की बाइसेक्शन से हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसको जब मैं मिलाता हूँ तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमने अगर इनको हम जो है वो मार्क कर दें कि ये हमारे पास डी है पॉइंट, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास ई है, और अब हमको एफ पॉइंट की खातिर कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलना है। तो मैं कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ। कंपास हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे आ जाएगी। तो ये 4 सेंटीमीटर से कम है, इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ये हमारे पास रफली 4 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं कंपास की जो नीडल है उसको पॉइंट डी के ऊपर रखता हूँ और जो हमारे पास सामने 45 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है उसको हमने जो है इंटरसेक्ट करना है। तो ये इस पॉइंट पर इसको टच करता है और इसके अलावा एक और पॉइंट पर भी इसको टच कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स बनी वो 2 ट्राइंगल्स बनेगी। तो इसमें ट्राइंगल बनाने के लिए जब मैंने डी के ऊपर कंपास की नीडल रखी तो उसने हमारे सामने के एंगल को 2 पॉइंट्स पर टच किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है और ये जो दूसरा हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ये भी हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम मार्क कर सकते हैं एफ के तौर पर। तो मैं इनको जो है एफ इसको भी मार्क करता हूँ और एफ इस पॉइंट को भी मार्क करता हूँ। और अब हमारे पास जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने बेस लाइन ली 5.2 सेंटीमीटर की DE। उसके बाद ई पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद ओपनिंग द कंपास एट ए रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर which intersects the line making angle of 45 degree at 2 points and हमने उन दोनों पॉइंट्स को FF मार्क कर दिया। तो there are 2 such triangles which satisfy the given data। क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट में भी जो डाटा हमको गिवन है QR 7 सेंटीमीटर, PQ 5.6 सेंटीमीटर, एंगल R 75 डिग्रीज का है हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास जो रफ ट्राइंगल है उसमें QR को मैं बेस लाइन ले लेता हूँ। आर के ऊपर मुझे 75 डिग्री का एंगल भी बनाना है। तो सबसे पहले तो हम QR जो है वो इसको 7 सेंटीमीटर बना लेते हैं। ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन हो गई। और इस पे अब जो मैंने एंगल बनाना है वो 75 डिग्री का है। तो कंपास की नीडल को हम पहले जो ये हमने पॉइंट लिए हैं उसको मैं अगर लेबल कर लूँ तो मेरे पास ये है Q और ये है R। तो Q के ऊपर मैं कंपास की अगर नीडल रखूँ, सॉरी R पे जो है वो मुझे एंगल बनाना है। तो R के ऊपर कंपास की नीडल और यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बनाने खातिर 75 डिग्री का एंगल कंपास से बनाना ज़रा टफ होता है, लेकिन हमने उसको पीछे सीखा हुआ है। सबसे पहले मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ और उसके बाद कंपास की नीडल को डिस्टर्ब के बगैर इसी आर्क को दोबारा हम इंटरसेक्ट करते हैं। ये 60 का हो गया। अब हम इसी
कंपास की नीडल को 60 डिग्री के ऊपर रख के 120 का एंगल बनाते हैं। इसको अगर मैं बड़ा कर दूं, क्योंकि मैं बनाना चाह रहा हूँ 90 का एंगल, तो 60 और 120 की बाइसेक्शन जब हम करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बन गया। अब 90 डिग्री का एंगल जो है वो मैं रेड लाइन से बना देता हूँ, क्योंकि वो मेरी रिक्वायर्ड एंगल तो नहीं है, लेकिन उसकी मुझे चूँकि ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसके ज़रिए से मैं अगर 45 डिग्री का एंगल बनाऊँ तो कंपास को मैं यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर रख देता हूँ, और इसको अब हमने 90 डिग्री का जो हमारे पास आर्क बन रहा है उससे के हाफ से ज़्यादा खोलना है। और अगर हम यहाँ पे भी एक आर्क ड्रा कर लें और दूसरा आर्क इसी को इंटरसेक्ट करने की खातिर यहाँ पे ड्रा कर लें जो पहले को इंटरसेक्ट करे, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि ये पुराने आर्क को इंटरसेक्ट करे। ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको भी मैं रेड लाइन से जो है वो बना देता हूँ ताकि पता चले कि ये भी हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। तो ये हमने पहले 90 का एंगल बनाया, फिर 45 का एंगल बनाया। अब इस 45 को हमने 30 के अंदर ऐड करना है ताकि हमको 75 डिग्री का एंगल मिल जाए। तो अब मैं 60 की बाइसेक्शन करता हूँ, और इसकी खातिर कंपास की नीडल को मैं 60 के ऊपर रख के, पहले 60 के हाफ से ये ज़्यादा खुला हुआ है तो एक आर्क ड्रा करते हैं, और इसी आर्क को दोबारा इंटरसेक्ट करते हैं 0 डिग्री के ऊपर रख के। तो वो पिछले को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो ये हमारे पास जो है 30 का एंगल जो है वो बन गया। अच्छा, इसको हमने कंपास की नीडल को थोड़ा नीचे रखना था यहाँ पे, तो इसको अगर मैं इंटरसेक्ट करूँ तो ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो एंगल बना, तो ये भी चूँकि मेरा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, तो इसको भी मैं अगर रेड लाइन से बना दूँ तो मैंने 3 एंगल्स बनाए, पहले 90, फिर 45, फिर 30 का, और 45 को जब मैं 30 के अंदर ऐड करूँगा तो मुझे 75 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो कंपास के ज़रिए से मैं 45 डिग्री जो है उसको कंपास को खोल लेता हूँ। तो ये मेरे पास कंपास अब 45 डिग्री के ऊपर खुली हुई है। देखें उसका जो नीडल है वो 0 डिग्री पे है, और उसका जो पेन है या पेंसिल है वो हमारे पास 45 पे है। तो ये जब मैं 30 के अंदर ऐड करूँगा और वो जो हमारा इनिशियल आर्क था उसको जब मैं इंटरसेक्ट करूँगा तो वो मेरा रिक्वायर्ड एंगल होगा 75 डिग्री का। तो अब जो है वो मेरे पास 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और इसको बनाने की खातिर मैं ब्लैक लाइन का इस्तेमाल कर। तब ये जो हमारे पास 75 डिग्री की लाइन है, अगर वो मैं ड्रा करूँ तो वो ये लाइन हमारे पास बनती है तकरीबन। और इसको जो है अब मैंने अपने रफ ट्रायंगल के हिसाब से क्यू के ऊपर कंपास को रख के 5.6 खोलना है और इस 75 डिग्री के एंगल को टच करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कंपास है उसको हम खोल लेते हैं, और कंपास को मैंने खोलना है जनाब 5.6। तो मैं यहाँ पे कंपास की नीडल 0 पे रख देता हूँ, और कंपास का जो पेंसिल है वो 5.6 पे। अब कंपास को हम क्यू के ऊपर रख के
और जो हमारी पुरानी 75 डिग्री का एंगल है उसको टच करने की कोशिश करते हैं। तो मसला ये है कि मैं जितना भी बड़ा आर्क ड्रा करूँ वो इस 75 डिग्री के एंगल को टच ही नहीं कर रहा। तो चूंकि उसको टच नहीं कर रहा तो हमारी ये जो ट्रायंगल है गिवन डाटा के मुताबिक पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो डाटा गिवन था उसके मुताबिक हमने रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो तो सारी पूरी कर ली, लेकिन चूंकि हमारे पास 75 डिग्री का जो हमने एंगल बनाया है क्यू के ऊपर कंपास जो है वो उसको टच नहीं कर रही, तो इसके हिसाब से हमारा जो ट्रायंगल है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्यू आर हमने जो है वो ली है 7 सेंटीमीटर जो कि हमको गिवन है। उसके बाद हमने आर के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाया है। देन प्लेसिंग द कंपास एट क्यू एंड ड्राइंग एन आर्क ऑफ 5.6 सेंटीमीटर, लेकिन वो चूँकि इसको हमारे पास लास्ट स्टेप के तौर पर जो हमने क्यू के ऊपर कंपास रख के 5.6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा किया है उसने 75 डिग्री के एंगल को टच ही नहीं किया। तो चूँकि इसको टच नहीं किया तो हमारी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास डी पार्ट है उसमें भी एक्स वाई हम बेस लाइन ले लेंगे 3.8 और इस पर वाई पर मैंने जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसलिए भी इसको बेस लाइन लेना जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो बेस लाइन हमने 3.8 लेनी है वो मैं ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3.8 सेंटीमीटर जो है वो बेस लाइन हो गई। और इस पे जो हमने एंगल बनाना है इसको अगर मैं पहले मार्क कर लूँ तो एक्स और वाई, तो इन पॉइंट्स को मैं मार्क कर लेता हूँ। एक हमारे पास एक्स है और दूसरा वाई। तो वाई के ऊपर जो है वो मैंने अब 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर मैं कंपास की नीडल जो है वो वाई पर रखता हूँ। अच्छा, वो लेबल करने से कंपास जो है वो बार बार उसके नीडल उस पर आ रही थी, तो मैंने वो लेबलिंग फ़िलहाल हटा दी है। बहरहाल ये पॉइंट एक्स ये पॉइंट वाई है। वाई के ऊपर मैंने जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक और ड्रा करता हूँ और उसके बाद 60 डिग्री का एंगल बनाना आसान होता है कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर। हम यहाँ पे दूसरा आर्क जो ड्रा करते हैं तो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 60 डिग्री के एंगल को बनाने की खातिर मैं यहाँ पे जो लाइन ड्रा करता हूँ वो 60 डिग्री की को रिप्रेजेंट कर रही है। और अब हमने जो 5 सेंटीमीटर खोलना है कंपास को और उस पे तो ये हमने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोला है और हमारा जो पॉइंट है एक्स अगर मैं उसके ऊपर रखूँ इसको और जो हमारे पास लाइन है उसको अगर मैं मीट करने की कोशिश करूँ तो ये इसको यहाँ पे मीट करती है। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर इसको मीट नहीं करती, लिहाजा हमारे पास एक ही ऐसा पॉइंट आ रहा है। तो इस पॉइंट को मैं मिला देता हूँ। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई। एक्स वाई लाइन हमने ले ली जिसको हमारी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें ये एक्स हो गया और ये हमारे पास वाई हो गया और इसकी जो लेंथ थी वो हमने 3.8 ली है। और यहाँ पे y के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाया। फिर यहाँ पे जो हमारे पास z पॉइंट है तो z और x के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट में हमें बताया गया है कि दो साइड्स हैं ट्राइंगल की 5.7 और 7.5 और 105 जो है ये 7.5 के अपोजिट है। तो 7.5 को मैंने 105 के अपोजिट लिया और 5.7 को जो है वो मैंने बेस लाइन बना दी जो दूसरी साइड मुझको गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं 5.7 की जो बेस लाइन है उसको ड्रा करता हूँ। तो उसकी खातिर यहाँ पे मेरे पास 5.7 ये रफली मेरे पास 5.7 की जो है वो बेस लाइन हो गई। अब मुझे जो है वो इस पॉइंट पे 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 105 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर कंपास की नीडल को मैं इस पॉइंट के ऊपर रखता हूँ। सबसे पहले जो है हम वो 60 डिग्री का एंगल जो है वो ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमने पहले एक बेसिक आर्क ड्रा किया, उसके बाद जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर उसी आर्क को हमने दोबारा इंटरसेक्ट किया। फिर 120 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर इसी आर्क को दोबारा इंटरसेक्ट किया। 90 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर 60 और 120 जो है वो हमने बाइसेक्शन की। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। लेकिन 90 डिग्री का एंगल चूँकि हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है तो मैं इसको रेड लाइन के साथ जो है वो मिला देता हूँ। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसकी मदद से मैं अब 45 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। 45 डिग्री को जब मैं 60 के अंदर ऐड करूँगा तो 60 प्लस 45 जो है वो 105 डिग्री का एंगल हमारे पास हो जाएगा। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर कंपास की नीडल को पहले मैंने 90 पे रखा और अब हमारे पास जो कंपास जो है वो इसको 90 के हाफ से ज़्यादा खुला होना चाहिए। 90 के हाफ से मैंने इसको ज़्यादा खोल दिया और मैं एक आर्क इस पर 90 पे रख के ड्रा करता हूँ, दूसरा आर्क 0 डिग्री पे रख के ड्रा करता हूँ। पहले आर्क को ये जहाँ पे मीट करता है, ये तो गलत हो गया, वो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन बात यही है कि 45 डिग्री का एंगल भी चूँकि हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है तो मैं इसको भी उस रेड लाइन के साथ बना देता हूँ। अब 90 का भी हमने बना दिया, 45 का भी बना दिया। ये 60 जो है 45 के अंदर ऐड करने से हमको 105 का एंगल मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम कंपास को जो है यहाँ पे 45 डिग्री के हिसाब से खोलते हैं। ये हमारे पास कंपास 45 डिग्री के ऊपर खुल गई, इसको हम लॉक कर देते हैं। अब ये 45 डिग्री मैंने 60 के अंदर ऐड करना है और जो हमारा बेसिक आर्क था जो कि हमने स्टार्ट में बनाया था उसको जब हम इंटरसेक्ट करते हैं उसके करीब ला के, तो ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये 120 से कुछ कम 105 डिग्री का जो है वो ये हमारे पास बन गया। तो इसको जो है अब मैं ब्लैक लाइन के साथ जो कि हमारी रिक्वायर्ड चूँकि ये एंगल है उसके ज़रिए से बना देता हूँ। आर्क उसका बहरहाल मैंने वो रेड से बना दिया, ज़रा मेंशन हो जाएगा कि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल 105 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा 105 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो हमारे पास लाइन है वो 7.5 डिग्री के हिसाब से है। तो 7.5 के हिसाब से हम कंपास को खोलते हैं।
कंपास की नीडल को मैं 0 पे रख देता हूँ। और 7.5 के हिसाब से मैं इसको खोल लेता हूँ। तो 7.5 जब हमने इसको खोला तो अब हमारे पास, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। कंपास की नीडल को मैंने इस पॉइंट पर रखना है, और ये अगर हमारे 105 डिग्री के एंगल को इंटरसेक्ट करता है तो हमें अपना रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो इसने 105 के जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। और इसके हिसाब से जब हमको अपना पॉइंट मिल जाएगा ट्रायंगल बनाने की खातिर, तो अब मैं उसको मिला देता हूँ इस लाइन के साथ। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई कि हमारे पास ये जो एंगल था, जो क्वेश्चन की बुनियादी ज़रूरत थी कि यहाँ पे बनने वाला एंगल 105 डिग्री का हो, वो हमने कंपास के ज़रिए से बना दिया। और जो दूसरी लेंथ है वो भी हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ये लेंथ 7.5 सेंटीमीटर क्यार के मुताबिक ड्रा की गई है, और ये जो बेस लाइन है वो 5.7 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ड्रा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट में हमको जो डाटा गिवन है, दो साइड्स हैं 6.1 और 3.8, और जो 3.8 वाली साइड या 30 डिग्री के अपोजिट है, तो 6.1 वाली लाइन को मैं बेस लाइन ले लूँगा। इसमें मैं 30 डिग्री का एंगल बना के उसकी जो अपोजिट साइड है 3.8, उसके लिए यहाँ पे कंपास की नीडल रख के आर्क ड्रा करेंगे, अगर वो 30 डिग्री वाले एंगल के आर्म को इंटरसेक्ट करती है तो सबसे पहले 6.1 जो है ये हमारी बेस लाइन हो गई। ये रफली हमारे पास 6.1। अब इसके ऊपर मैंने जो है वो एंगल बनाना है 30 डिग्री का। तो कंपास की नीडल को हम यहाँ पे रख देते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले बेसिक एंगल हम लोग 60 का बनाते होते हैं। कंपास की नीडल को डिस्टर्ब किए बगैर हमने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना दिया। 60 की बाइसेक्शन करने से हमको 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो ये हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है 60 डिग्री के, तो एक आर्क मैंने यहाँ पे 60 पे रख के ड्रा किया, 0 पे रख के ड्रा किया, और एक आर्क यहाँ पे 60 पे रख के ड्रा करते हैं। तो ये हमको 30 डिग्री का एंगल मिल गया। इसको बनाने की खातिर अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ जो कि 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद मैंने 3.8 सेंटीमीटर जो है वो कंपास को खोलना है। ये अप्रॉक्सीमेटली 3.8 कंपास खुल गई, और अब हमने कंपास की नीडल जो है वो यहाँ पे रख के और इस लाइन को इंटरसेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो ये जहाँ पे टच कर रही है उसको हम रूलर के ज़रिए से मिला देते हैं अपनी लाइन के साथ। तो इस हिसाब से ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगी कि हमने 6.1 सेंटीमीटर की जो है वो बेस लाइन ली थी। उसके बाद हमने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया, और यहाँ पे जो इस साइड की लेंथ है वो हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर है। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी।